हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह एक बार फिर एक नए चैप्टर नीड्स एंड वांट्स को लेकर फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, ये एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट मीन्स दैट व्हाट हैव नीड्स एंड व्हाट डू यू वांट। ओके, यानी आपकी ज़रूरतें क्या हैं लेकिन आप चाहते क्या हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नील अपसेट एंड एंग्री, हिज मदर हैड refused buy him new football boot he had seen in the shop last week. He tried one more time. यहाँ पर देखेंगे कि एक नील नाम का एक बच्चा है जो एक फुटबॉल बूट खरीदना चाहता है। ओके, फुटबॉल बूट खरीदना चाहता है लेकिन उसकी मम्मी ने उसको खरीदने से मना कर दिया। अब लड़का जो है जिद करता है, माँ प्लीज़ लिसन टू मी, आई हैव टू बाई दोज बूट्स। मम्मी से कहता है कि माँ प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे वो बूट खरीदना है। द इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक। उसने कहा कि मुझे वो फुटबॉल बूट खरीदना है क्योंकि अगले महीने जो है, अगले हफ्ते इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है जिसके लिए मुझे बूट की ज़रूरत है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ योर ओल्ड बूट नील। अब मम्मी को बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके पास ऑलरेडी बूट है और फिर वो नया बूट क्यों ले रहा है। तो उसने कहा तुम्हारे बूट में तो कोई ख़राबी नहीं है, पुराने बूट में कोई ख़राबी नहीं है, फिर तुम्हें क्यों ज़रूरत है। वी बॉट देम जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो। हमने तो उसे अभी जस्ट कुछ ही महीने पहले ख़रीदा है। यू प्लेड सो वेल इन द लास्ट मैच। तुमने तो पिछले मैच में बहुत ही अच्छा खेला था इस बूट के साथ। ओह यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू आस्क डैड। लगता है तुम नहीं समझोगी, मुझे किससे बात करनी है, डैड से बात करनी है। डैड वॉज अर्निंग नील्स यूनिफॉर्म। अब डैड के पास जाता है, अपने पापा के पास जाता है। पापा उसके यूनिफॉर्म को घूरते हैं। विल यू बाई मी दोज फुटबॉल बूट वी सा इन द शॉप लास्ट वीक। पापा से बोलता है, डैड क्या मुझे जो मैंने पिछले हफ्ते देखा था वो फुटबॉल बूट आप खरीदेंगे। आवर गेम टीचर हैड टोल्ड मी टू बाई देम। हमारे गेम टीचर ने उसको खरीदने के लिए बोला है। वाई, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर ओल्ड बूट। क्यों, तुम्हारे बूट में क्या खराबी है। डैड ने क्वेश्चन किया कि तुम्हारे बूट में क्या खराबी है। नथिंग बट दीज आर लेटेस्ट मॉडल, दे आर बेटर देन वंस आई हैव। अब यहाँ जो मेन समस्या होती है नील की वो क्या होती है, लेटेस्ट मॉडल। ओके, जो बूट है वो लेटेस्ट है और उससे बेटर जो है मैंने अभी तक नहीं देखा, यानी उससे बेटर मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी नील बट वी विल नॉट बी एबल टू बाई देम। लेकिन मैं उसे खरीदने में अभी सक्षम नहीं हूँ। दिया इज ऑल्सो स्टार्टिंग स्कूल दिस ईयर। एक उसकी छोटी बहन है दिया, तो उसके पापा बोलते हैं कि दिया की भी पढ़ाई इसी साल स्कूल में शुरू हुई। वी विल नीड टू पे बोथ योर स्कूल फी। और मैं तुम दोनों का फीस पेड करूँगा। नील स्टार्टिंग क्राइंग। अब नील जोर से रोने लगता है। यू न्यू दैट इफ ही क्राइड लॉन्ग एनफ हिज पेरेंट्स वुड गिव हिम हिज डिमांड इन टू हिज डिमांड। और जब वो सोचने लगा कि नील जो है रोने लगेगा तो उसके पापा जो है उसकी मांग को पूरी कर देंगे, उसके लिए बूट ला करके दे देंगे। देन आई नीड अ बूट, आई नीड। अब जोर जोर से रोने लगा कि मुझे वो फुटबॉल बूट चाहिए, वो बूट चाहिए। ही वेल हिज मदर कम इनटू रूम। अब जोर से रोने के बाद उसकी मम्मी जो है रूम के अंदर आए। शी लुक्ड एट हिज फादर, देन दे बोथ सैट बिसाइड नील। बोथ सैट
बिसाइड नील। अब दोनों जो है वहाँ पर आए और वो एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों लोग नील के अगल बगल बैठ गए। नील वॉज ट्रम्पेट, नील को लगा कि अब उसकी मांग पूरी हो जाएगी, वो एकदम खुश हो गया। यस टीयर ऑलवेज वर्क, अब वो सोचने लगा कि हाँ लगता है कि हमारा रोना धोना काम हो गया, वो ऐसा सोचने लगा। देन हिज मदर स्पोक, नील आई थिंक इट इज टाइम यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। अब मम्मी ने उसको समझाते हुए बोला कि नील ये तुम्हारे समझने की ज़रूरत है, दोनों में अंतर क्या है, वांट और नीड में, चाहना और ज़रूरत। ओके, ये जो है दो शब्द हैं, वांट एंड नीड, यानी चाहना, और दूसरा है नीड। यू वांट टू फुटबॉल बूट बट यू डू नॉट नीड देम, तुम फुटबॉल बूट खरीदना चाहते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू मीन शॉप नील, अचानक सुबकते हुए नील ने कहा कि इसका मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। अ नीड इज ए समथिंग वी कैन नॉट लिव विदाउट। अब देखिए यहाँ पर आप भी ध्यान दीजिए कि नीड यानी जो ज़रूरत होती है वो उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लाइक एयर, फूड एंड वाटर, यानी जैसे कि हवा है, पानी है, भोजन है, ये जो क्या है हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। बट देयर आर अदर थिंग दैट वी वुड लाइक टू हैव, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत अच्छे से चाहते हैं। बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, लेकिन वो चीज़ें हमें उसके लिए आवश्यकता नहीं है, सर्वाइव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जीने के लिए हवा, पानी, भोजन की तो आवश्यकता है और साथ ही साथ कपड़ों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अब कपड़ों के लिए अगर आप 10 सेट 20 सेट कपड़े ले लेते हैं तो ये आपका फालतू खर्च है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपका 2 या 4 सेट में भी काम चल सकता है, जिससे क्या होगा, ये आपका वांट और नीड्स में समझने में मदद मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई माइट वांट अ बिगर हाउस, अ न्यू कार एंड अदर पेयर ऑफ जीन्स। अब सोचो कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, नई कार चाहिए और बहुत सारे जोड़े में जीन्स चाहिए। दिस थिंग आर वांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं इसको। ओके, ये हमारी इच्छा है कि हम इतना कर लें, हमारे पास ये सब हो जाए। वी कैन लिव विदाउट देम, लेकिन हम उसके बिना भी रह सकते हैं। हिज फादर एक्सप्लेन, उसके पापा ने भी इसको सहमति में बताया कि हाँ उसके बिना तो हम रह सकते हैं। ये हम चाहते हैं कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बहुत ज़्यादा कपड़े हो, लेकिन हम उसके बिना भी रह सकते हैं। सम ऑफ थिंग्स दैट वी नीड आर अवेलेबल फॉर फ्री इन नेचर। अब देखो यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में फ्री में मिला रहता है। फ्री यानी उसका कोई भी शुल्क नहीं रहता है, लेकिन उसकी हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। लाइक एयर एंड वाटर, जैसा कि एयर और वाटर, यानी हमें हवा में सांस लेने के लिए एयर चाहिए, हवा चाहिए, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। साथ ही साथ पानी जो है हमें पीने की आवश्यकता होती है, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये हमारी आवश्यकता है। बट फॉर ऑल आवर अदर नीड्स एंड वांट्स वी हैव पे मनी, लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों को चाहते हैं इनके अलावा तो हमें मनी पे करना पड़ता है, यानी उसका मूल्य हमें चुकाना पड़ता है। योर मदर एंड आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी, तुम्हारी मम्मी और मैं हम बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। बट ईच मंथ वी अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हम एक निश्चित मात्रा में निश्चित ही धन कमाते हैं जो हम इन सारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। वी हैव टू मीट ऑल आवर नीड्स एंड वांट विथ दिस मनी, हम जो है इसमें सारी आवश्यकताओं को चाहते हैं, इसी पैसे में चाहते हैं। सो एवरी मंथ वी मेक ए लिस्ट ऑफ आवर नीड्स एंड वांट एंड पुट असाइड मनी फॉर ईच देम, और हम क्या करते हैं कि जो हमने आवश्यकताएं बनाई हैं, जो हमने अपनी ज़रूरतें बनाई, जो हम चाहते हैं,
उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ महीने का कुछ पैसा अलग रखते हैं ताकि वो ज़रूरतें हमारी पूरा हो सके। वी फर्स्ट मेक श्योर दैट ऑल आवर नीड्स आर मीट, न्यूट्रियस फूड टू ईट, क्लीन क्लोथ्स टू वियर एंड कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन। यानी हम जो सबसे पहले ये ज़रूरतें होती हैं कि हमारे पास अच्छा खाने का भोजन हो जो बहुत ही पोषक तत्व वाला हो, दूसरा साफ कपड़े पहनने के लिए हो और आरामदायक घर रहने के लिए हो। देन वी लुक एट अदर नेसेसिटी। इसके बाद हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, लाइक योर एजुकेशन। यानी दूसरी चीज़ें अब क्या आती हैं, एजुकेशन। हमारी शिक्षा भी एक ज़रूरी चीज़ है। एंड ट्रांसपोर्ट, सो वी पुट असाइड मनी फॉर योर स्कूल फी, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल वैन एंड पेट्रोल फॉर आवर कार। यानी जो हमारी और भी आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि तुम्हारे स्कूल के फीस, बुक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, स्कूल की गाड़ी के लिए, पेट्रोल और कार के लिए। ओके, आफ्टर ऑल आवर नीड्स आर मीट, वी कैन थिंक अबाउट आवर वांट। यानी जो हमारी ज़रूरतें पूरा हो जाती हैं तो हम उससे ज़्यादा अपने चाहने के बारे में, यानी जो हम और थोड़ा सा चाहने के बारे में सोचने लगते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस ड्रा अप अ लिस्ट ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स। अब हमारे पास यहाँ देखिए चार्ट है, और चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या हमारी ज़रूरतें हैं। जैसे हमारी ज़रूरतें हैं एयर, वाटर, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा ईटिंग आउट, यानी हमें भोजन तो चाहिए लेकिन घर पे बना भोजन हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है, न कि बाहर खाने की अपेक्षा। ओके। दूसरा न्यूट्रिशियस फूड, हमें पोषक तत्व वाला भोजन चाहिए। फैंसी क्लोथ्स हमारे वांट्स होते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम फैंसी कपड़े पहने, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम फैंसी कपड़े पहने, हम बिना फैंसी कपड़ों के भी रह सकते हैं। डिसेंट क्लोथ, यानी सामान्य कपड़े हम पहने तो भी हमारे लिए ज़रूरतें हैं। अ लार्ज हाउस विथ सेवरल बेडरूम्स, हम ऐसा घर चाहते हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हो, जिसमें हमारे बेडरूम्स बहुत ज़्यादा हों। हाउस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेडिकल केयर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, फीस, मेडिसिन, ये हमारी आवश्यकता है। ज्वेलरी एंड अदर नेसेसरी, वॉच, सन ग्लासेस, ब्रेसलेट, चेन्स एक्सेट्रा। यानी अब हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए मेडिकल केयर और फीस, मेडिसिन, ये तो बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन हम इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे वॉच, सन ग्लास, ब्रेसलेट, ये सब जो हम पहनते हैं तो ये हमारी ज़रूरतें नहीं है, बल्कि हम उसको चाहते हैं कि हम ये हमारे साथ और भी चीज़ें आएँ। सेविंग सम मोर मनी पुट अवे फॉर फ्यूचर नीड्स एंड एमरजेंसी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि हमें पैसे जो है भविष्य के लिए रखना पड़ता है। भविष्य की में क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या कैसे ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें रखना पड़ता है ताकि हमें काम आ सके। लेकिन मूवी कोई हम चाहते हैं देखना, लेकिन ये हमारी ज़रूरत नहीं है। सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, उसके बाद हमारी आती है टेलीफोन। लेकिन लेटेस्ट टेलीविज़न, बार बार टेलीविज़न बदलना, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसिव टॉय एंड वीडियो गेम्स, ये हम चाहते हैं कि हमारे पास महंगे खिलौने और गेम्स हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, लेटेस्ट कार, बाइक हो, एयर कंडीशनर हो, ट्रिप्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, यानी हम विदेश में घूमना भी चाहते हैं। तो ये हमारी कुछ आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं जो हमें समझने में मदद मिल रही है कि हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं जो हम बिना उसके रह नहीं सकते, लेकिन हम क्या चाहते हैं इसके अलावा, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।